चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड अपर एंड लोअर, कुछ लोगों की अभी क्वेरीज थी कि इसका शेड्यूल क्या रहेगा, टाइम टेबल, फीस, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको वो सब बताऊंगा ही। एक चीज़ और कि आपको डेली करना क्या है, या सिर्फ एक लेक्चर आएगा तो आपको उसके बेस पे पूरा दिन निकालना है, तो और जो भी आप कर सकते हो वो भी मुझे बताना है आपको। तो चलिए पहले उसी पे आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आपका पूरा दिन जो भी है, आपको उसमें कम से कम 30 मिनट उत्तराखंड का न्यूज़पेपर पढ़ना है, ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। इसका बेनिफिट क्या होगा मैं आपको बताऊंगा ही कि आपको देखिए हिंदी में बहुत हेल्प करेगा। देन आपको जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो रटवा देगा वहीं से। ऐसे के लिए बहुत सारी केस स्टडी, पॉइंट, एग्जाम्पल मिलेंगे, और एथिक्स के तो मिलेंगे ही मिलेंगे वहाँ से। तो इतनी सारी चीज़ें आपकी यहाँ से कवर होंगी। इवन करंट अफेयर के भी टॉपिक्स जो भी हैं काफ़ी सारे आपके कवर हो जाएंगे। मैं आपको इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, डेली बनाया करेंगे वीडियो, ताकि आपको न्यूज़पेपर का भी एक अच्छा आइडिया हो जाए। लेकिन आपको ये वीडियो देखनी है डेली, ठीक, या फिर आपको खुद से पढ़ना है, पहली चीज़। दूसरी, आपके लिए एक लेक्चर आएगा डेली, ठीक, 1 घंटे का भी हो सकता है, 2 घंटे का भी हो सकता है, ठीक। उसके बाद मैं आपको कुछ PYQs देता हूँ, सपोज 4 से 5। अब कोई टॉपिक है जैसे एटीट्यूड है, उसमें 10 PYQs हैं, तो आपको 10 ही दिए जाएंगे, 11-12 होंगे तो वो भी दिए जाएंगे। और आपका टारगेट है कि उन सबको सेम डे कंप्लीट करना है। 10 भी है ना, 10 लिखने हैं। कंटेंट आपको, मुझे पता है, कहीं से चेंज नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ इस वीडियो से आप जितने भी अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, वो सारे यहीं से कवर हो जाएंगे, इसी कंटेंट से, इस 1-2 घंटे के कंटेंट से, ठीक है। तो आपका डेली एक टॉपिक पूरा हो जाएगा। जैसे EI अपना पूरा हो गया है, ऐसे ही एटीट्यूड करेंगे, फिर देन एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज, देन आपका इथिक्स और मोरालिटी, केस स्टडीज वगैरह, ये सब देखेंगे, ठीक। तो पहला आपका ये काम है। दूसरा, लेक्चर देखने में आपको टाइम लगेगा, लिखने में टाइम लगेगा, ये सब चीज़। तीसरा, आपको क्या करना है, हिंदी डेली 1 घंटे से लेके 1.5 घंटे तक आपको पढ़नी है हिंदी। उसमें चाहे विलोम शब्द पढ़ो, पर्यायवाची पढ़ो, डेली टारगेट लगा लो कि इतने पेज पढ़ने हैं, इतने घंटे पढ़ना है, लेकिन ये तीनों चीज़ें आपको करनी है। और हर संडे को, एवरी संडे, आपको कुछ नहीं पढ़ना, कुछ भी नहीं पढ़ना, बस एक चीज़ करनी है। क्या? पहला, जो आपको पढ़ाया गया है उसको रिवाइज करना है, वरना आप भूल जाओगे सब, कोई फ़ायदा नहीं। और दूसरा, जैसे ही रिवीजन हुआ आपको ऐसे लिख के देखना है किसी भी टॉपिक पे, हर संडे। तो अब आप देखो, 1 महीने में 4 संडे, 3 महीने में 12 संडे, तो आपने 12 ऐसे लिख लिए, ठीक। ऐसे आपका यहीं से हो गया। डेली आप हिंदी कर रहे हो, हिंदी आपकी पूरी हो गई इसी में, ठीक। आप रिवाइज भी कर रहे हो और आंसर राइटिंग तो डेली चल ही रही है, तो आपको प्रैक्टिस भी होगी बढ़िया से, और सारी चीज़ें आपकी टाइमली पूरी हो जाएगी। अब इसके लिए ऐसे नहीं कि आपको 12 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ना है, ये आप जितने कम टाइम में या जैसे भी पूरा कर पाओ। कोई वर्किंग क्लास है भाई, उसके पास हार्डली 5 से 6 घंटे होंगे, मैक्सिमम होंगे, इतने भी नहीं होंगे। तो आप भी अकॉर्डिंगली, मैं उसी को भी टारगेट रख के चल रहा हूँ कि आप इस टाइम से मैनेज कर लोगे, ठीक। किसी को 10-12 घंटे देने हैं तो ठीक है, 2-3 घंटे तो आपके वो फालतू में यूट्यूब पे सर्च, यूट्यूब शॉर्ट्स, उसमें निकल जाएंगे, ठीक है। तो इफेक्टिवली 6 से 7 घंटे, 6 घंटे भी डेली पढ़ोगे ना, डेली, कभी कभी 10-12 घंटे, वो फायदा नहीं है। 6 घंटे आप डेली पढ़ोगे, आप आराम से निकाल ले जाओगे, क्योंकि 2 घंटे आपको लगभग लगेंगे लेक्चर देखने में, 1 से 2 घंटे, देन आपको लिखने में 1 घंटा लगेगा या 2 घंटे, हिंदी 1 घंटा, न्यूज़पेपर, तो ये सब 6 घंटे आपके मैनेज हो जाएंगे, ठीक है। अब जो अपना शेड्यूल है उस पे आते हैं, ठीक है। ये मैं ग्रुप में शेयर करूंगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ठीक। देखिए, लोअर का है आपका 13 सितंबर, ठीक, और दिसंबर में है अपर।
ठीक। तो अगर ये जो शेड्यूल बनाया गया है, अगर आप अगस्त के लास्ट में या फिर अर्ली सितंबर में पूरा कर लेते हो पूरा सिलेबस, तो ये आपके लिए एडवांटेज ही रहेगा जो अपर वाले हैं, ठीक है। क्योंकि लोअर के चक्कर में मुझे थोड़ा सा खुद को भी पुश करना पड़ेगा, आप भी पुश करो, जल्दी हो जाएगा पूरा आपका। लोअर वाले भी लिख लेंगे और जो अपर वाले हैं उनके लिए तो 2 महीने 3 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे। आप करंट अफेयर रिवीजन ये सब करना, सब आपको बाय हार्ट हो जाएगा ऑन योर टिप्स, ठीक है। तो 6 जुलाई, आज 6 जुलाई है, 6 जुलाई से लेके 30 जुलाई तक, 30 नहीं सॉरी इसमें मिस्टेक है, 20 जुलाई है, ठीक। 20 जुलाई तक आपकी इथिक्स पूरी हो जाएगी, ये मैं सारी पूरी करा दूंगा। आज जैसे ईआई का आया, देन एटीट्यूड का आएगा, एप्टीट्यूड और थिंकर्स, ये सारी चीज़ें वो आप अभी रहने दो, बस 20 तक आपका पूरा हो जाएगा, ठीक। फिर 20 जुलाई से 31 जुलाई तक GS 1 पूरा करेंगे, हिस्ट्री, सोसाइटी, ज्योग्राफी, ये सब चीज़। फिर आता है 1 अगस्त, 1 अगस्त से 16 अगस्त तक यूके के स्पेशल जो पेपर 5th एंड 6th हैं, 5 एंड 6 ये पूरे करने हैं। देन 16 अगस्त से 25 अगस्त तक, इन 9-10 दिन में हमें GS 2 है, ठीक है, पॉलिटी, ये पूरी करनी है। देन 25 अगस्त से 2 सितंबर, एक वीक में पूरी हो जाएगी अपनी इकोनॉमी, साइंस टेक, एनवायरनमेंट, क्योंकि इसमें करंट के टॉपिक रहेंगे इसलिए सबसे लास्ट में, और अपडेटेड रहेगा आपके लिए, ताकि आप जब 13 को एग्ज़ाम लिखने जाओ तो सारी चीज़ें आपको अपडेटेड मिले, ठीक। ये अपना शेड्यूल रहेगा, जिसको ज्वाइन करना है आप कर सकते हैं। बाकी फ़ी का स्ट्रक्चर, अच्छा ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, PDF भी आपको मिलेगी। देन आपको PYQs, वो तो मैं सोल्व इसमें कराऊंगा ही, आपको प्रैक्टिस के लिए देते हैं। देन आपको अगर लगेगा तो उसके मॉडल आंसर जैसे वैसे कोई चीज़ नहीं है, अच्छे से आप लिख लोगे तो पूरा हो जाएगा। फिर भी आप बोलोगे तो सॉल्यूशन वगैरह दे देंगे इसका, क्लास में तो डिस्कस करेंगे ही। देन आंसर राइटिंग ऑब्वियसली इसमें इंक्लूडेड है। आपको क्या करना है, देखिए फ़ी है अपनी, फ़ी इसमें मेंशन है क्या कहीं, आई थिंक नहीं है। फ़ी रहेगी अपनी 2499, 2499 रुपये फीस रहेगी सारे लेक्चर्स की, जितने भी ये सब लेक्चर्स आएंगे आपके 2 सितंबर तक, ठीक। सारे लेक्चर इसमें कवर हैं, इवन आपका उत्तराखंड स्पेशल पेपर 5, 6, GS 1, 2, 3, 4 सारी चीज़ें, ठीक। आपको क्या करना है, अगर आपको जुड़ना है हमसे तो इस QR कोड को स्कैन करके और इस नंबर पे, या फिर ये नीचे WhatsApp नंबर इसमें दिया हुआ है, इस नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज देना है। आपको हम अपने जो भी WhatsApp ग्रुप है उसमें ऐड करेंगे। देन जो भी उसमें PDF प्रोवाइड करनी है वो सब ग्रेजुअली आपके पास पहुंच जाएंगी, ठीक है। आपकी जो क्वेरी होगी वो भी पर्सनली मैं डील कर लूँगा, ठीक है। तो बाकी आई होप सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं। अच्छा इसमें फ़ी मेंशन नहीं है तो फिर से मैं बोल देता हूँ, 2499 ये लेक्चर्स की है बस। इवैल्यूएशन वाला प्लान इसमें कुछ नहीं है अभी, इवैल्यूएशन का भी देखते हैं, क्योंकि उसकी एक लिमिटेशन है कि डेली अगर कोई इवैल्यूएट कराता है तो उसमें भाई कितनी इवैल्यूएशन मैं कर सकता हूँ उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि आउटसोर्सिंग तो करनी नहीं है इसकी, वरना फिर पूरा मोटिव ही उसका ख़राब हो जाएगा। तो पहली चीज़ इवैल्यूएशन से रिगार्डिंग, इसमें इवैल्यूएशन किसी चीज़ का नहीं है, इवैल्यूएशन के लिए बाद में देखते हैं, और शायद नहीं भी हो पाया तो फिर नहीं करेंगे, करेंगे भी तो बस 20 से 30 बच्चों का ही इवैल्यूएशन कर पाएंगे, क्योंकि फिर उससे ज़्यादा मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, और फिर किसी और को आउटसोर्स करके क्वालिटी का इशू उसमें रहता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ है अपना, आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। इसके अच्छा लेक्चर कहाँ पर मिलेंगे, तो अभी स्टार्टिंग के 1-2 लेक्चर आपको यूट्यूब पे ही मिल जाएंगे। देन यूट्यूब के जो आपका चैनल ज्वाइन करने का ऑप्शन आता है उसके थ्रू मैं आपको ज्वाइन कराऊंगा, तो ये एक्सक्लूसिव जो मेंबर्स रहेंगे उन्हीं के लिए रहेगा।
अदरवाइज जो एग्जाम्पल वही लिमिटेड एग्जाम्पल्स हैं। अब सारे बच्चे 1500-1600 बच्चे उन्हीं चीज़ को देख लेंगे, वही लिख लेंगे, तो फिर कम बच्चों का जो भी वो पे करते हैं उनके साथ इनजस्टिस रहता है। इसीलिए आपको यूट्यूब की मेंबरशिप वो मैं आपको ज्वाइन कराऊंगा, ठीक है, कैसे करना है। तो ये अपना है। चलिए फिलहाल तो अभी यूट्यूब पे अवेलेबल रहेंगे लेक्चर, आप देखते रहिए। बाकी आपकी जो सजेशन है वो वेलकम है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।